25 दिसंबर बुधवार का दिन था। काशीपुर गांव में उसी गांव का एक आदमी सड़क के किनारे पैदल जा रहा था। तभी उसे झाड़ियों में एक पैर दिखाई दिया। जब वह पास आया तो देखा कि वह पैर किसी महिला का था और झाड़ियों में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने देखा और शव को बाहर निकाला तो पता चला कि महिला का किसी ने गला काट दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब पुलिस ने आसपास के सभी गांवों में उसकी फोटो दिखाई, लेकिन लोगों में से किसी को भी इस महिला के बारे में कुछ नहीं पता था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इस लड़की को पहले कहीं और मार दिया गया था और मारकर यहाँ लाया गया था। अब पुलिस इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इस महिला की मौत 24 दिसंबर की रात करीब 3 या 4 बजे हुई थी और उसकी मौत गला काटने से हुई है। पुलिस इसकी फोटो पुलिस स्टेशनों पर भेजती है ताकि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट न लिखी हो, और इस फोटो के जरिए सोशल मीडिया पर भी इसकी तलाश की जाती है ताकि कोई भी सबूत सोशल मीडिया से ही मिल जाए। अब 26 दिसंबर का दिन भी बीत जाता है और 27 दिसंबर को एक आदमी एक लड़की को लेकर काशीपुर थाने आता है और आकर कहता है कि ये जो लाश है ये लड़की कोई और नहीं, ये मेरी बेटी है। इसने कहा कि मेरी यह लड़की कुछ दिनों से काशीपुर में ही एक किराए के कमरे में अपने एक दोस्त के साथ रह रही थी, और जो लड़की इस आदमी के साथ आई थी वह उसी लड़की की छोटी बहन अनीता थी, और इससे अब पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम अंजलि था। अब अनीता की बहन का कहना है कि वह मोहित नाम के लड़के के साथ किराए पर रह रही थी और इसके साथ इसके संबंध थे। अब पुलिस को यहाँ एक सुराग मिल गया था। अब पुलिस बिना किसी देरी के मोहित नाम के इस शख्स को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है और इस अंजलि की सारी फोन डिटेल्स चेक की जाती है। कॉल डिटेल से पुलिस को मोहित का नंबर आसानी से मिल गया और अब पुलिस को मोहित को ढूंढने में अधिक परेशानी नहीं हुई और आखिरकार उन्होंने मोहित को जल्द ही पकड़ लिया। यह मोहित मुरादाबाद का रहने वाला था और वह एक कॉलेज छात्र था और एक फुटबॉल खिलाड़ी भी था। अब वह पुलिस को बताता है कि उसके अंजलि के साथ संबंध थे और उसने अंजलि की हत्या भी की है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसने अंजलि को क्यों मारा। और अब उसने पुलिस के सामने जो सच बताया है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक महिला जिस्म के लिए इस हद तक कैसे जा सकती है। मोहित के पिता का बहुत बड़ा मकान था और इसके कमरे वह किराए पर देते थे। जनवरी के महीने में यह अंजलि अपने पति सुदाम के साथ इस कमरे में किराए पर रहने के लिए आई थी और इसका कहना है कि उसका पति दिल्ली में एक होटल में काम करता था और वह लगातार कई महीनों के बाद अपने घर आता था। पीछे अंजलि अकेली रहती थी। मोहित इसे रोज देखता था और धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोस्ती से वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। यह अंजलि अपना पति होते हुए भी मोहित से इतना प्यार करने लगी कि उसने हाथ पर मोहित सैनी का टैटू भी बनवा लिया था। पर कहते हैं ना कि ये अवैध रिश्ते ज्यादा दिनों तक छुपे नहीं रहते और धीरे धीरे दोनों की बातें पड़ोसियों तक पहुंच गईं और उसके पति सुदाम को भी पता चल गया। 31 दिसंबर 2023, जिस दिन सुदाम अपनी पत्नी अंजलि को बहुत पीटता है, अंजलि का पति उसे बहुत मारता है क्योंकि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अब सुदाम ने सोच लिया था कि वह अंजलि के पास वापस नहीं आएगा और दिल्ली में ही रहेगा। अब अंजलि ने अपने पति सुदाम को छोड़ दिया था, लेकिन जहां पर उनकी काफी बेइज्जती हो चुकी थी इसलिए दोनों वहां से चले गए और उत्तराखंड के काशीपुर में एक कमरा किराए पर लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहित सैनी अंजलि से प्यार नहीं करता था। अब मोहित के परिवार को भी सब कुछ पता था, इसलिए जब अंजलि को यह पता चला कि मोहित का परिवार उसकी शादी करना चाहता है, इसलिए उसने फार्नेल पी ली, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया कि धमाते बट गई। अब मोहित को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मोहित अब उससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन उसे कोई कारण नहीं मिल रहा था कि वह अंजलि को कैसे छोड़े। तभी अचानक उसे अंजलि के बारे में कुछ पता चलता है, जिसके बाद उसे अंजलि को छोड़ने का कारण मिल जाता है। अब मोहित को पता चला कि अंजलि की पहली शादी से पहले एक और शादी हुई थी और उसने अपने पहले पति को तलाक देकर सुदाम से शादी कर ली थी और अब वह सुदाम को तलाक देकर मोहित से शादी करना चाहती है। मोहित को एक कारण मिल गया था कि अंजलि ने उसके साथ रिश्ता तो बना लिया था, लेकिन उसे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन अंजलि अब मोहित को डेट कर रही थी। मोहित के साथ उसका रिश्ता भी चल रहा था और सोहेब, जो उसका पहला पति था, वह भी उससे बात करने लगा था
और जब मोहित घर पर नहीं होता था तो वह अपने पहले पति सोहेब से मिलने जाती थी। यह बात मोहित को पता चल गई थी, इसलिए अब उसके पास कई कारण थे जिससे वह अंजलि से रिश्ता तोड़ सकता था। अब मोहित अंजलि से कहता है कि वह उसे छोड़ देगा और दूसरी लड़की से शादी कर लेगा। अंजलि भी मोहित को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जो अंजलि थी वह भी गलत थी, क्योंकि उसी समय उसका अपने पूर्व पति के साथ रिश्ता चल रहा था। इसलिए वह मोहित की जिंदगी भी बर्बाद कर रही थी। यानी उसके जिस्म की भूख दो मर्दों से भी नहीं मिट रही थी। अब ये मोहित उससे तंग आ चुका था और इसीलिए अब उसने सोच लिया कि वो अंजलि को मार डालेगा और उसने 23 दिसंबर को प्लान बनाया। वो अपने एक दोस्त ओम प्रकाश को अपने साथ ले गया। 24 दिसंबर को वे वहां जाते हैं जहां अंजलि रह रही होती है और वे अपने हाथ में शराब की बोतल लेते हैं। वे घर के अंदर बैठते हैं, वे दोनों शराब पीते हैं और अंजलि भी यह शराब पीती है। जब रात बहुत हो जाती है, 2 बज रहे होते हैं, अब मोहित अंजलि से कहता है कि मेरी माँ का फोन आया है कि वह बहुत बीमार है, इसलिए उन्हें अब जाना होगा। और अब ये तीनों लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल जाते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मोहित बाथरूम के लिए बाइक को रोकता है, ओम प्रकाश अंजलि की पीठ पकड़ लेता है और मौका पाकर मोहित चाकू से अंजलि का गला रेत देता है और वहीं उसके शव को झाड़ियों में फेंक देते हैं। अगले दिन 25 दिसंबर 2024 को एक राहगीर ने शव देखा और पुलिस को फोन किया। इस तरह एक महिला की बार बार पति बदलने की आदत ने आखिरकार उसकी जान ले ली। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं।